नमस्कार है। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लेकर आ रहा हूं। प्राचीन भारत के प्रमुख चिकित्सक कौन हुए? तो बाघभट्ट। भारत में अगर कार्डियोलॉजिस्ट अगर कोई पहला है, हृदय रोग विशेषज्ञ कोई पहला है, तो उसका नाम बाघभट्ट है। और रसायन शास्त्र, प्राचीन भारत में रसायन शास्त्र के एक महान ज्ञाता होते हैं जिनका नाम नागार्जुन है। सबसे बड़ा तुलना के इंस्टीट्यूट माना जाता है, वहां पर इनकी प्रतिमा लगी है, वहां पर इनकी प्रतिमा लगी है। प्राचीन भारत के अंदर तुलना के एक से एक चिकित्सक हुए, एक से एक वैज्ञानिक हुए। हेलो मेरे बिहार के प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार है। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लेकर आ रहा हूं। प्राचीन भारत के प्रमुख चिकित्सक कौन हुए? तो आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि चिकित्सक कौन कौन है। जीवक की बात कर लेते हैं सर। जीवक वही लड़का है जिसकी मां का नाम सालवती था, जो एक गणिका है, जो एक तवायफ है, और उसने कुलमा के प्रेग्नेंट होने के पश्चात ही जीवक को उठाकर घूरे में फेंक दिया। लेकिन बिंबिसार के लड़के ने उस घूरे से उठवाकर उस बच्चे का पालन पोषण करके उसे तक्षशिला में ले जाकर उसको आयुर्वेद का ज्ञान देता है। और वही जीवक भारत का एक बहुत बड़ा कुलमा के कहने की आयुर्वेदाचार्य यानी चिकित्सक बना। तो ये जीवक के ऊपर ध्यान रखिएगा। मगध के राजा बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य बनता है, जिसकी मां सालवती ने घूरे पर फेंका था महाराज, वो तक्षशिला में जाकर अध्ययन करके वो कुलमा के बिंबिसार का राजवैद्य बन जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसे भगवान बुद्ध का व्यक्तिगत चिकित्सक बनने का भी मौका मिला है, उसे बौद्ध संघ का आभूषण तक कह दिया गया है। तो जीवक एक बहुत बड़े चिकित्सक हुए। इसके बाद अगर बात कर लेते हैं तो धनवंतरी। ये धनवंतरी कौन है जी? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक हुआ करते थे। धनवंतरी एक टॉप क्लास के मेडिसिन कुलना के कहने के एक चिकित्सक हुए गुप्त काल के। और धनवंतरी आयुर्वेद और चिकित्सा विज्ञान के एक महान ज्ञाता हुए। और उनके औषधीय ग्रंथों में निघंटु का नाम सबसे महत्वपूर्ण है। तो धनवंतरी प्राचीन भारत के एक बहुत बड़े चिकित्सक हुए। अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं तो बाघभट्ट। भारत में अगर कार्डियोलॉजिस्ट अगर कोई पहला है, हृदय रोग विशेषज्ञ कोई पहला है, तो उसका नाम बाघभट्ट है, जिन्होंने अष्टांग हृदय की रचना की, अष्टांग संग्रह की रचना की। इस बात को ध्यान रखिएगा। इन्होंने चरक और सुश्रुत के कठिन ज्ञान को अत्यंत सरल भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो उस समय के सबसे बड़े हृदय रोग विशेषज्ञ अगर प्राचीन भारत में हुए तो बाघभट्ट हुए। यह भी हम लोगों को जान लेना है। यह बाघभट्ट साहब की तस्वीर है। इसके बाद अगर आगे थोड़ा सा और बढ़ जाता हूं तो कुलना के नागार्जुन। नागार्जुन कुलना के कहीं कि कुषाण शासक कनिष्क के दरबार से रिलेटेड हैं, उन्हीं के समय के संबंधित हैं। और रसायन शास्त्र, प्राचीन भारत में रसायन शास्त्र के एक महान ज्ञाता होते हैं जिनका नाम नागार्जुन है। इन्होंने धातुओं और खनिजों का औषधीय रूप से उपयोग किया है। इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ रस रत्नाकर है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसीलिए कहते हैं कि रस चिकित्सा का ज्ञाता अगर किसी को माना जाता है तो नागार्जुन को माना जाता है। इन्होंने रस रत्नाकर लिखकर धातुओं के शोधन की विधियां समझाने का प्रयास किया है। और आपको मालूम होना चाहिए ये बहुआयामी प्रतिभा के थे, क्योंकि ये चिकित्सक होने के साथ साथ एक महान बौद्ध दार्शनिक भी थे, जिन्होंने प्रज्ञा पारमिता सूत्र ग्रंथ की रचना की, जिन्होंने शून्यवाद को कुलना के यानी दर्शन के क्षेत्र में शून्यवाद का सिद्धांत दिया। और इन्हीं नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन तक कहा गया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर हम आगे थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं तो एक बहुत बड़े विद्वान कुलना के सुश्रुत हैं। सर कुलना के दुनिया को सर्जरी का ज्ञान अगर कोई दे रहा है ना तो सुश्रुत दे रहे हैं। इसका प्रमाण है सर सुश्रुत का। आपको बताना चाहता हूं, रॉयल ऑस्ट्रेलियन जो कहीं की सर्जरी का सबसे बड़ा कुलना के कहीं की मेलबोर्न में कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, और रॉयल ऑस्ट्रेलियन सर्जन का जो कुलना के सबसे बड़ा कुलना के इंस्टीट्यूट माना जाता है, वहां पर इनकी प्रतिमा लगी है। वहां पर इनकी प्रतिमा लगी है। अभी 2026 में स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में कुलना के मेडिकल कॉलेज में जो सर्जरी का है, वहां पर इनकी बहुत बड़ी मूर्ति लग रही है। इस प्रकार से कुलना के दुनिया को यानी विश्व के प्रथम कुलना के फादर ऑफ सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा। आपके भारत की धरती कितनी सर ज्ञानियों से भरी रही है, मैं यह बताना चाहता हूं। इस प्रकार से विश्व के प्रथम शल्य चिकित्सक हुए। इन्होंने शल्य चिकित्सा पर आधारित सुश्रुत संहिता का ग्रंथ लिखा है। यह सुश्रुत संहिता इनके समय का बहुत बड़ा ग्रंथ है। और जो आज आप प्लास्टिक सर्जरी देख रहे हैं ना सर, यह प्लास्टिक सर्जरी कुलना के सुश्रुत की देन है। यहां पर देख सकते हैं कि राइनोप्लास्टिक यानी नाक की सर्जरी जैसी तकनीकें ये प्रणेता हुए। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। इन्हें 100 से अधिक विभिन्न प्रकार के शल्य उपकरणों का प्रयोग किया। आपको मैं यही बात कहना चाहता हूं कि प्राचीन भारत में एक से एक चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में चिकित्सक हुए। और कुलना के चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भारत दुनिया में अग्रणी था, यह मैं बताने के लिए आपके पास आया हूं। और यहां पर थोड़ा सा ध्यान रख लेना सर, इस प्रकार से चरक की बात हम कैसे भूल सकते हैं।
कनिष्क के दरबार में एक बहुत बड़ा विद्वान आयुर्वेद का हुआ और आयुर्वेद के आधारभूत ग्रंथ चरक संहिता की इन्होंने रचना किया है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये काया चिकित्सा से बहुत बड़े रिलेटेड हैं, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। त्रिदोष सिद्धांत ये आयुर्वेद का सबसे बड़ा सिद्धांत है, जहां वात पित्त और कफ के संतुलन को स्वास्थ्य का आधार बताया गया है, ये चरक ने दिया है। मैं यही कहना चाहता हूं कि प्राचीन भारत के अंदर कुल मिला के एक से एक चिकित्सक हुए, एक से एक वैज्ञानिक हुए। आपको कुल मिला के कहीं कहीं इसी तरह की कुल मिला के बहुत सी इंफॉर्मेटिव जानकारी मैं देता रहूंगा। आप लोग मेरे अभियान के बिहार बोर्ड के 8 चैनल के साथ जुड़िए, उसे सब्सक्राइब करिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।